Hello, my dear students. Today I'll discuss the subject of mental health nursing, and today's topic is anxiolytic or anti-anxiety group of psychiatric drug. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस व्हाट इज एंजियोलाइटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग. नाम से पता चल रहा है जो ड्रग एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोलाइटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग. These are also called minor tranquilizer. Most of them belong to the benzodiazepine group of drug. तो ये एंजियोलाइटिक ड्रग जो है वो माइनर ट्रैंकुलाइजर है. मीन्स ये ट्रैंकुलाइजर मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करता है, टेंशन एंग्जाइटी उसको रिड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर. ठीक है. और जो ड्रग एंजियोलाइटिक ड्रग के अंदर में आता है उसमें मोस्ट कॉमन है बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग. ओके. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज बार्बिचुरेट. बार्बिचुरेट ड्रग के अंदर में मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है फेनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, थियोपेंटन. सेकेंड इज नॉन बार्बिचुरेट नॉन बेंजोडायजेपाइन एंटी एंग्जाइटी एजेंट. इसका कॉमन एग्जांपल्स है इथानॉल, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. नेक्स्ट इज द बेंजोडायजेपाइन. Presently, benzodiazepine are the drug of first choice in the treatment of anxiety and for the treatment of insomnia. तो benzodiazepine जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो एंटी एंग्जाइटी का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है. और इससे क्या होता है, एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट में इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं हो रहा है ऐसा पेशेंट का ट्रीटमेंट में ये बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग फर्स्ट चॉइस है. ठीक है. इसका भी बहुत सारा टाइप है, मेनली 3 टाइप. वेरी शॉर्ट एक्टिंग मीन्स जो ड्रग तुरंत काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग. उसका एग्जांपल है मिडाजोलम. सेकेंड इज शॉर्ट एक्टिंग, वेरी शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग. उसका एग्जांपल है अल्पाजोलम एंड लोराजिपम. लास्टली इज द लॉन्ग एक्टिंग मीन्स ये ड्रग काम करने में मीन्स उसका इफेक्टिवनेस दिखाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग. उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डायजेपाम, क्लोनाजिपाम, नाइट्राजिपाम. तो ये जो नाम है, ये जो मोस्ट कॉमन ड्रग है, ये ड्रग का नाम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ये तुम लोग जब वार्ड में काम करोगे ये ड्रग का नाम तुम लोगों को याद रखने से बहुत आसानी होगा. कौन सा ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा ड्रग वेरी शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशन ऑफ बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग. मीन्स कौन सा सिचुएशन में हम लोग बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं. फर्स्ट तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, कोई भी टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम लोग बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग दे सकते हैं. इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं होता है, अच्छे से नींद नहीं होता है ऐसा कंडीशन में भी दे सकते हैं. डिप्रेशन में भी दे सकते हैं. पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया में हम लोग दे सकते हैं. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं, मीन्स मूड डिसऑर्डर का जो टाइप है उसमें भी दे सकते हैं हम लोग. अदर साइकियाट्रिक इंडिकेशन इंक्लूड अल्कोहल विथड्रॉयल, सब्सटेंस इंड्यूस एंड साइकोटिक एजिटेशन. तो अदर साइकियाट्रिक कंडीशन क्या है, अल्कोहल विथड्रॉयल सिम्टम मीन्स जो लोग बहुत दिन से अल्कोहल ले रहे हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का सडनली अल्कोहल लेना और अल्कोहल ड्रिंक करना बंद करने से उन लोगों का विथड्रॉल सिम्टम होता है. ठीक है. तो वो सब्सटेंस अब्यूज करने से भी बहुत सारा साइकोटिक सिम्टम दिखता है. पेशेंट एजिटेट हो जाता है, इरिटेबिलिटी होता है, एंशियस हो जाता है, पेशेंट का मूड स्विंग होता है. तो ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी हम लोग बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग दे सकते हैं. तो दोज आर द इंडिकेशन ऑफ बेंजोडायजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग. नेक्स्ट इज द डोजेस. फर्स्ट अल्पाजोलम 0.5 to 6 mg पर डे पर ओरल, मीन्स ओरल रूट से देना पड़ेगा. लोराजिपम 2 to 6 mg पर ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं. नेक्स्ट डायजिपम 2 to 10 mg पर ओरल और IM मीन्स इंट्रामस्कुलर एंड स्लो IV.
जो 3 रूट ओरल में भी, मास्कुलर और इंट्रावेनस रूट में भी दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लोनाजिपम 0.5 to 20 mg पर डे पारोरल और IM। नेक्स्ट क्लोरोडाइजिप्रोक्साइड 15 to 100 mg पर डे पारोरल और 50 to 100 mg पर डे स्लो IV। IV का डोज जो है वो चेंज हो गया है, पारोरल का डोज 15 to 100 mg और स्लो IV देना पड़ेगा। IV का डोज है 50 to 100 mg पर डे। और लास्टली इज द नाइट्राजिपम 5 to 20 mg पर डे पारोरल। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन डोज of the anti-anxiety group of drug. Okay, next is the mechanism of action. मीन्स बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग जो है वो हम लोगों का बॉडी में जाके कैसे काम करता है। बेंजोडाइजेपाइन बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑन द GABA रिसेप्टर्स एंड इंक्रीज GABA लेवल। सिंस GABA इज एन इनहिबिटरी neurotransmitter, it has a calming effect on the central nervous system, thus reducing the anxiety. तो GABA रिसेप्टर वो एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम तुम लोग सुना होगा, ये GABA रिसेप्टर है जो GABA मीन्स गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड। तो ये रिसेप्टर के साथ बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग जाके बाइंड करता है। तो बाइंड करने से क्या होगा, हम लोगों का जो नार्व टर्मिनल से और नार्व का साइनप्स है वहाँ पे जाके गाबा का अमाउंट जो है, गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिसके वजह से क्या होगा, गाबा जो है वो उसका फंक्शन है इनहिबिशन करना। वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो नार्व टर्मिनल्स में जाके नार्व इम्पल्स को इनहिबिट कर देता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। मीन्स किसी का टेंशन में है, कोई भी पर्सन टेंशन में है, एंग्शियस है, एजिटेट है, इरिटेबिलिटी है किसी का, तो उसका ब्रेन में बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ड्रग एडमिनिस्टर करने से क्या होगा, वो ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देगा, जिसके वजह से जो पर्सन है उसका एंग्जाइटी कम हो जाएगा। ओके ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, वीकनेस होता है, वर्टिगो होता है, ब्लडिंग ऑफ विजन होता है, बॉडी एक्स होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, डायरिया होता है, इम्पोर्टेंस होता है, सेडेशन होता है, इंक्रीज रिएक्शन टाइम होता है, एटैक्सिया होता है, मीन्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट। मीन्स जब को पर्सन कोई वॉकिंग करने के लिए जाएगा और मूवमेंट करेगा तो उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, ड्राई माउथ होगा, रेट्रोग्रेस एमनेशिया। रेट्रोग्रेस एमनेशिया का मीनिंग है कोई पर्सन डिजीज़ होने के पहले और कोई भी इंजरी होने के पहले उसका कोई भी स्किल और कोई भी बात याद था, बट ड्यू टू डिजीज़ और कोई भी इंजरी की वजह से वो सब कुछ भूल गया है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो गया है, उसको बोलेंगे हम लोग रेट्रोग्रेस एमनेशिया। मेनली नर्व सेल ब्रेन में डैमेज होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग स्किल भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम, तो ये ड्रग एंटी एंग्जाइटी ग्रुप ऑफ ड्रग जो है वो लेने से क्या हो जाता है, ड्रग के ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है। तो कोई भी सडनली वो ड्रग छोड़ देने से सडनली वो पर्सन पेशेंट ड्रग नहीं ले रहा है, तो ऐसे विड्रॉल करने से ड्रग से क्या होगा, पेशेंट का बहुत सारा सिम्टम अराइज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। मीन्स पेशेंट वो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, ड्रग लेने से ही पेशेंट का रात में सोने के टाइम में नींद आता था, एजिटेट नहीं होता था, टेंशन कम हो जाता था, बट सडनली वो ड्रग नहीं लेने से पेशेंट का विड्रॉल सिम्टम होगा, पेशेंट का इंसोम्निया होगा, एजिटेशन होगा, इरिटेशन होगा, टेंशन एंग्शियसनेस ज़्यादा हो जाएगा, ये सब होगा। तो एक बात बोलना है, जब कोई भी पर्सन एंटी एंग्जाइटी और बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग लेगा तो उसको धीरे धीरे स्लोली विड्रॉ करना है, सडनली उसको विड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग। फर्स्ट, एडमिनिस्टर विथ फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो मेनली बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग जो है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन क्रिएट करता है। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन मिनिमाइज करने के लिए इसको फूड के साथ, कोई भी खाना खाने के टाइम में इसको लेना चाहिए, खाना के साथ लेना चाहिए, तो जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड।
एब्रप्ट विड्रॉल में कॉज इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी एंड समटाइम इवन सीजर्स। तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर दिया है, जैसे लेने के लिए बोला है ऐसे मेडिसिन लेना पड़ेगा। खुद से कोई भी डायरेक्शन लेके खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके जब जब खाने के लिए बोला है तभी लेना है। उतना जितना डोज प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो उतना डोज ही उसको लेना पड़ेगा। और जो ये ड्रग है, ये ड्रग सडनली और एब्रप्टली विड्रॉ नहीं करना है, जिसके वजह से इंसोम्निया हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, कभी कभी सीजर्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट adverse effects and advise him to avoid activities that require alertness। तो ये ड्रग लेने से बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, तो पेशेंट को एडवाइस करना पड़ेगा। जब पेशेंट ये एंटी एंग्जाइटी ग्रुप ऑफ ड्रग और बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग लेगा तो उसको ज़्यादा अलर्टनेस जो काम में ज़रूरत है, सच एज ड्राइविंग, स्विमिंग, उसके बाद कोई भी मशीन को चलाना, कोई फैक्ट्री में काम करना, ये सब ज़्यादा अलर्टनेस जो काम में ज़रूरत होगा वो सब काम नहीं करना है। ठीक है, वो सब काम अवॉइड करने के लिए उसको बोलना पड़ेगा। cautions the patient to avoid alcohol or any other CNS depressant along with benzodiazepine। तो जब कोई पेशेंट बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग लेगा तो उसको अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलना पड़ेगा, अल्कोहल नहीं लेने के लिए बोलना पड़ेगा, और जो ड्रग CNS डिप्रेशन करता है वो भी नहीं लेने के लिए बोलना पड़ेगा। ऑल्सो इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू टेक एनी ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो उसको वो भी बोलना पड़ेगा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन उसको नहीं लेना है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होता है, जो मेडिसिन हम लोग कोई भी मेडिसिन शॉप में जाके जो मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग ले सकते हैं उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो वो सब मेडिसिन जो कोई पर्सन एंटी एंग्जाइटी और बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग ले रहा है तो उसके साथ ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेने के लिए बोलना पड़ेगा। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके खुद से कोई शॉप में जाके कोई प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिसिन के नाम बोल के मेडिसिन लेके खा रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ IM एडमिनिस्ट्रेशन इज रेफर्ड गिव डीप IM। तो कोई भी बहुत सारा मेडिसिन था जो IM रूट हम लोग प्रेफर कर रहे थे, IM रूट से भी बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग देते हैं, तो IM एडमिनिस्टर करने के टाइम में डीप IM में देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर ड्रग। तो बहुत वर्ड में होता है IV में जो मेडिसिन है बहुत सारा मेडिसिन एक साथ करके एक बार में दे देता है, बट ऐसा बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग जब हम लोग देंगे IV में तब वो ड्रग के साथ और कोई ड्रग नहीं मिक्स करना है। गिव स्लो IV एज रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट कैन ऑकर। तो कोई भी बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग जब हम लोग IV में देंगे तो स्लोली देना पड़ेगा, क्योंकि सडनली और क्विकली देने से, रैपिड और जेट में देने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मॉनिटर वाइटल साइन ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन। जब IV एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ड्रग का तब वाइटल साइन चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। प्रिवेंट एक्स्ट्रावेसेशन सिंस इट कैन फ्लेबाइटिस एंड वेनस थ्रोम्बोसिस। तो हम लोग को देखना पड़ेगा जब हम लोग IV में बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग दे रहे हैं तब वो ड्रग क्या एक्स्ट्रावेसेशन नहीं हो जाए वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग इजीली फ्लेबाइटिस कर सकता है। फ्लेबाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और भेन में थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, जहाँ पे इंजेक्शन का साइट है वहाँ पे ये सब हो सकता है, और कैनुला का साइट है वहाँ पे ये सब हो सकता है, तो ये सब प्रिवेंट करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एंटी एंग्जाइटी और एंग्जाइटी ग्रुप ऑफ ड्रग। ओके।